दो बड़े बेटे और उनकी बहू बच्चे और सास ससुर एक साथ रहते थे। सारा दिन घर में गैस चलता रहता है, न जाने कितना खाते हैं ये लोग। सारा दिन गैस चलती है, सारा दिन खाना बनाने में ही निकल जाता है। हाय ये जॉइंट फैमिली। दीदी बड़ा परिवार है, खाना तो सारा दिन गर्म होगा ही, तो गैस भी चलेगी। खाना क्या आपके सिर पर, आपके गर्म दिमाग में गर्म करेंगे। ये सब क्या है, फिर से शुरू हो गई तुम दोनों। छोटी छोटी बातों पर शुरू हो जाती हो। देवरानी जेठानी में छोटी छोटी बात में तू मैं होती रहती है। अब भूख लगेगी तो गैस भी ऑन नहीं कर सकते क्या। जेठानी जी फिर बोलेंगी सारा दिन गैस चलती है। चलो मक्खन रखा है, मैं ब्रेड पर मक्खन लगाकर खा लेती हूँ। देवरानी खा लेती है, फिर जेठानी, क्यों रे, मक्खन कहाँ गया? दीदी मुझे भूख लगी थी तो मैंने ब्रेड पर लगाकर खा ली। तभी ससुर घर का सामान लेकर घर आ जाते हैं। अरे बड़ी बहू, जरा चाय तो बनाओ और ये सामान रख लो। पापा कल ही तो आप सामान लाए थे, आज फिर से? बहू तेरे पापा जी को तो घर का भंडार भरा ही अच्छा लगता है, तभी ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है। हाँ, अगर देवरानी जी यही स्पीड से रही तो पता नहीं कब भंडार भरे हुए खाली हो जाए। देवरानी का तो मुंह ही उतर गया। अरे खूब खाओ, खाने के लिए तो कमाते हैं। दोनों वे चली जाती है। मुझे ना बड़ी बहू की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खाने पीने में कौन रोक टोक करता है, कौन भेदभाव करता है। बड़े परिवार है तो खाओ भी खुल के। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। क्या हुआ जो बड़ा परिवार है। मुझे ये रोज की किचकिच बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी मक्खन, कभी दाल, कभी सब्जी के लिए तू मैं होने लगती है। वैसे भी मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी सेविंग भी है मेरे पास। फिर अलग होना है तो बताओ, मैं पापा से बात करता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ जी, पर पापा जी सारा खर्चा करते हैं, वरना मैं तो कब की अलग हो जाती। सास बाहर से बेटे बहू की बात सुन रही होती है, फिर आगे जाती है तो छोटे बेटे के कमरे से आवाज आती है। क्या है जी, आज जरा सा मक्खन ब्रेड पर लगाकर खा लिया तो भाभी चिल्लाने लगी है। बोल रही है उनके बाप का घर का माल है क्या जो खाए जा रही है। कौन सा उनकी जेब से पैसे लग रहे हैं जो बोलती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़ी है तो कुछ भी बोलेगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। छोटा बेटा बोला, तुम्हें अलग होना चाहिए। जो तुम्हें अलग होने का मन है तो अलग हो जाओ, पर माँ मेरे साथ रहेगी। अरे बहन जी, आज मेरे घर में मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज का खाना हमारे घर पर है, जरा आप लोग आ जाना शाम को। अरे अरे क्यों नहीं, हम सब आएंगे। पड़ोसन अपने घर चली जाती है तो बड़ी बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कल सुबह का गाना मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी खाना, आपको ही बनाना पड़ेगा। उन दोनों की लड़ाई देखकर सास सोच में पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है। सुबह का खाना मैं बना लूंगी। सुबह जल्दी उठती है उनकी सास और फिर खाना बनाती है। दोनों बहुएं सोकर उठती हैं। कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बन रहा है। आलू के पराठे। बहू तेरी सास ने सुबह उठकर सारा खाना बना लिया है ना। तुम्हें ये लगना चाहिए कि तुम्हें घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है, इसलिए बहू को ससुर के मुंह से ये बात सुनकर शर्मिंदगी तो होती है। छोटी बहू को ताना देते हुए कहती है, दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, माँ जी काम कर रही है। माँ जी मुझे उठा देती, चलिए हटिए बना देती हूँ, मैं रोटी सेक देती हूँ। अरे रहने दे, इतनी ही चिंता है तो पहले बना लेती। दीदी ये आपका काम है, मैं नहीं बनाऊंगी। इतनी प्रॉब्लम है तो लोग अलग क्यों नहीं हो जाती। तो सास अलग छोटी क्यों की नहीं बात हो जाती सही लगती है। सास को पता है कि बड़ी बहू क्यों घर नहीं छोड़ रही। बहू ऐसा मैं क्या करूं जिससे घर में शांति बने रही। सास इस सोच में पड़ जाती है। फिर अगली सुबह, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो। सास
बोली, बहू, ज्वाइंट फैमिली में तो सबको काम करना पड़ेगा। ससुर के कमरे में झाड़ू लेकर जा ही रही थी तो छोटी बहू। पापा जी आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? क्या आज भाभी की पिटाई होगी झाड़ू से? कोई बात नहीं, हा 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 हा। तुम्हें पता नहीं कि आज काम वाली नहीं आई, इसलिए पापा जी सारे घर में झाड़ू लगाएंगे और माँ जी पोछा लगाएंगी। पापा जी मुझे दो झाड़ू, मैं पोछा लगाऊंगी, मैं ही झाड़ू लगाऊंगी। आप काम करते अच्छे नहीं लगते। छोटी बहू सारा दिन काम करती रहती है और बड़ी बहू बैठी रहती है। छोटी बहू सारा दिन काम करती है और बड़ी बहू कुछ काम नहीं करती। बड़ी बहू को अलग कर दे क्या? बड़ी बहू भी अलग नहीं होना चाहती क्योंकि सारा खर्चा हम कर रहे हैं। देखो रमा, ये तो ठीक नहीं है। छोटी कितना काम करेगी? बड़ी बहू तो कुछ करना ही नहीं चाहती। छोटा बेटा भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता। मैं इन्हें अलग कर देती कब की नहीं तो फिर उनका ससुर उन्हें अपने पास बुलाता है। बेटा, मुझे और तुम्हारी माँ को विदेश घूमने जाना है। अब तक तो मैं ही सारे खर्चे उठा रहा था, अब तुम दोनों अपने महीने के खर्चा आधा आधा बांट लेना। बड़ी बहू को ये बात पता चलती है तो वह जोर जोर से चीखती है कि इतना खर्चा उठाने से ठीक है तो हम अलग क्यों ना रहें। मेरे को नहीं पसंद ये रोज रोज की किचकिच। फिर अगले दिन बड़ी बहू अपना बैग उठाती है और घर छोड़ने के लिए चलने की बात करती है। दीदी आप घर क्यों छोड़ रही हो? अब तो मैं आपको कुछ नहीं कहती। बहू, इन्हें जाने दे दोनों को। परिवार में सबका एक साथ रहने का मतलब है मिलजुल कर प्यार से रहना और सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी बनती है। इनको जाने दे। वैसे भी एक साथ रहने का मतलब ये है कि प्यार से रहो। जब एक साथ रहने पर प्यार ही नहीं तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो दूर रहकर प्यार से रहो। फिर उनके जाने के बाद सभी परिवार में खुशी खुशी रहने लगे और उनकी जिंदगी बहुत प्यार से कटने लगी।